नमस्कार, दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हमारा जो चर्चा का विषय है वो है जीडीपी, जिसको हम कहेंगे ग्रॉस डिसेप्टिव प्रोडक्ट। ग्रॉस डिसेप्टिव प्रोडक्ट, ध्यान रखने वाली बात है, इट इज नॉट ग्रॉस डोमेस्टिक, रादर इट इज ग्रॉस डिसेप्टिव प्रोडक्ट। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमारी जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर अगर हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, देन हमारे ऊपर केवल यूएसए और चाइना की इकॉनमी रह जाएगी। तो जीडीपी के टर्म्स में हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जीडीपी, वास्तव में जीडीपी जानने का उद्देश्य क्या होता है? वास्तव में जीडीपी जानने का उद्देश्य होता है कि हम ये जान पाएं कि हमारे देश के लोगों के जीवन का स्तर क्या है। जीडीपी अपने आप में कोई एंड नहीं है, यह केवल एक मीन्स है उस एंड को प्राप्त करने का। और पब्लिक पॉलिसी का जो एंड होता है वो होता है लोगों का वेलफेयर। तो क्या हम जीडीपी को लोगों के वेलफेयर के इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं? उत्तर स्पष्ट रूप से है ना। क्यों? क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो देश हैं, इनमें जीडीपी इनकी जो है वो कम है, लेकिन यहाँ के लोगों का वेलफेयर का लेवल दुनिया में सबसे अच्छा है। तो जीडीपी फिगर जो है ये अपने आप में वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होती। क्यों नहीं होती? जीडीपी में कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि जीडीपी जब हम निकालते हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो एक ही आ जाती है जिसमें बार्टर एक्सचेंज होता है। बार्टर एक्सचेंज, तमाम सारे लेन देन हम जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे होते हैं जहां वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता है, जिसको हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। वो जीडीपी में शामिल नहीं हो पाते। क्यों शामिल नहीं हो पाते? क्योंकि जीडीपी में केवल हम उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जिनका मौद्रिक मूल्य का निर्धारण संभव होता है। तो चूंकि ये ऐसे लेन देन हैं जिनमें मनी कहीं शामिल ही नहीं है, तो ये जीडीपी से बाहर हो जाते हैं। एक तो समस्या आ गई। दूसरी समस्या, तमाम जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, ये भी जीडीपी में शामिल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इनका भी मॉनेटरी मूल्यांकन संभव नहीं है। घर पर गार्डनिंग का काम करते हैं, घर पर किचन में खाना बनाया जाता है, साफ सफाई होती है, ये सब भी वर्क हैं, लेकिन इनको जीडीपी में शामिल नहीं कर पाते क्योंकि इनका मॉनेटरी वैल्यू हम निकाल नहीं पाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि घर के सदस्यों द्वारा घरेलू जो काम किया जा रहा है उस सर्विस का वैल्यू क्या हो, ये कैसे निकाला जाए। इसलिए इसके कारण, इसको ना निकालने के कारण हमारी जो जीडीपी है ये अंडर एस्टिमेट हो जाती है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जब हम वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी शामिल हो जाती हैं जो दूसरों को हार्म हो जाते हैं, और उस हार्म का इवैल्यूएशन हम जीडीपी एस्टिमेशन के प्रोसेस में नहीं करते। जैसे पोल्यूशन, तमाम सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनके द्वारा प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन जो उनका है वो तो जीडीपी का पार्ट हो रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो पोल्यूशन किया जा रहा है नदियों का, पानी का, और उसके परिणाम स्वरूप जो दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है, इसे हम जीडीपी का पार्ट नहीं बना पाते। तो अगर नदी पोल्यूट हो रही है तो उसके कारण जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं उनके जीवन यापन के साधन पर नुकसान हो रहा है, लेकिन वो कितना नुकसान हो रहा है ये हमारे जीडीपी फिगर नहीं बताते। या पोल्यूशन के कारण जो पानी पी रहे हैं, उस पानी पीने के कारण जो बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों के कारण जो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसका भी आकलन हम जीडीपी के माध्यम से नहीं कर पाते। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसको कहा जाता है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज
तो जीडीपी प्रोडक्शन में जो एक्सटर्नलिटीज हैं, इसके कारण जो दूसरे लोगों को हार्म होता है, ये भी हम जीडीपी में एस्टिमेट नहीं कर पाते, इसलिए भी इसे हम वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं मान सकते। इसके साथ साथ जो एक और बात है वो ये है कि जीडीपी फिगर के माध्यम से हम लोगों के जीवन स्तर का आकलन सही कर पाएंगे। इसके लिए हमें कई फैक्टर्स पर विचार करने की जरूरत होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि दो देश हैं और दोनों देश की जीडीपी एक समान है, जीडीपी 1000 है दोनों देश की, एक देश ए है दूसरा देश बी है, लेकिन इस देश की जो जनसंख्या है वो 10 है और इस देश की जो जनसंख्या है वो 100 है। आप देखिए कि इस देश में एक व्यक्ति के पास 100 रुपए होगा, जबकि इस देश में एक व्यक्ति के पास केवल 10 रुपए होगा, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो अगर हम केवल जीडीपी के हिसाब से देखें तो दोनों देश तो एक जैसे हैं, लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे, देन पर अ पर्सन इन कंट्री ए is 10 times better than a person in country B। तो जीडीपी को वेलफेयर इंडिकेटर के रूप में स्वीकार करते समय हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा या देना चाहिए कि पॉपुलेशन की स्थिति क्या है। तो अगर आज हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम हमारी स्थिति बहुत पुअर है, हम दुनिया के गरीब देशों की श्रेणी में शामिल हैं। तो इसलिए भी जीडीपी को हम वेलफेयर के इंडिकेटर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी जो और महत्वपूर्ण बात है वो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे महत्वपूर्ण है वेलफेयर इंडिकेटर के रूप में? डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए ये कंडीशन है 1000 जीडीपी है और इनकम में 10% का ग्रोथ हुआ, 10% का ग्रोथ हुआ, तो ये हो जाएगा 1100। अब ये जो 1100 इनकम आई है, इसमें 10 लोग चूंकि रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, हम ये मानकर चलें कि सबकी इनकम 10 से बढ़कर 11 होगी, 100 से बढ़कर 110 हो गई। तो अब 10 लोग हैं, सबकी इनकम पहले जो 100 रुपए हो रही थी अब 110 हो गई और टोटल जीडीपी आपकी हो गई 1100। अब दूसरी कंडीशन देखें। दूसरी कंडीशन ये है कि इनकम 1000 थी, 1100 हो गई है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो 10% ही है। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार स्थिति ये हो रही है कि ये जो 10 लोग हैं इनमें से 9 लोग जो हैं इनकी इनकम घटकर 90 हो गई। 9 लोगों की इनकम घटकर 90 हो गई, मीन्स इन 9 लोगों की टोटल इनकम हो गई 9। रिमेनिंग जो इनकम है वो एक व्यक्ति के द्वारा आ रही है, ये 810 है, यानी कि 190 200 100 200। तो अब ये जो 9 लोग हैं इनकी इनकम का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गया और इनका जो इनकम का ग्रोथ है, जो ग्रोथ कंट्रीब्यूशन हो, केवल एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ग्रोथ रेट तो 10% दोनों स्थितियों में इनकम जो है वो 1000 से बढ़कर 1100 हो रही है, 1000 से बढ़कर 1100 हो रही है दोनों स्थितियों में।
लेकिन जो दूसरी वाली स्थिति है, इसमें जो 90% लोग हैं उनकी इनकम घट गई। केवल 10%, एक व्यक्ति 1 out of 10% की जो इनकम है उसमें वृद्धि हुई। तो यहां पर जो समस्या है कि केवल ग्रोथ रेट अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम वेलफेयर इंडिकेटर के रूप में जीडीपी को अपनाना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा दैट वेदर दिस ग्रोथ रेट इज इंक्लूसिव। जो समाज के सभी लोग हैं वो इस ग्रोथ प्रक्रिया में, इस विकास प्रक्रिया में भागीदार हैं या भागीदार नहीं है। तो इस चीज को भी ध्यान में देना होगा। हमारे देश के वर्तमान जो ग्रोथ प्रक्रिया है इसमें ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि ग्रोथ प्रोसेस जो है उसमें कंट्रीब्यूशन देश के जो टॉप इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको इसकी बेनिफिट मिल रही है। जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं वो ग्रोथ प्रोसेस में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसका परिणाम हो रहा कि ग्रोथ रेट तो इकोनॉमी का हाई है, लेकिन जो बेनिफिट है ग्रोथ की वो समाज के सभी लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए भी हम जीडीपी को वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं मान सकते। तो बेटर इंडिकेटर होगा क्या? इसके लिए जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर इस समय बताया जाता है दैट इज कॉल्ड HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर हमें अपने देश के लोगों के वेलफेयर के लेवल को बढ़ाना है तो हमें HDI को इम्प्रूव करना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना होगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम दुनिया में चौथी पांचवी क्या बहुत ही नीचे स्तर पर है। तो इसलिए हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए टू इम्प्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री। इसको अगर हम बेहतर करते हैं तब हम अपने देश के लोगों की खुशियों में वृद्धि कर सकते हैं। केवल जीडीपी के बढ़ जाने से हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएं तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि हम दुनिया के जो देश हैं उसके खुशहाल लोगों के देश की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है जब तक हम HDI को इम्प्रूव नहीं करेंगे। और HDI 0.8 या उससे ज़्यादा हो तो माना जाता है कि जो देश के डेवलपमेंट का लेवल है, जो देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, जो देश के लोगों का वेलफेयर कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। अभी फिलहाल इस स्थिति में पहुंचने में हमारे लिए बहुत समय है, या हम ये कहें कि बहुत काम करना बाकी है। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।